मेरा नाम श्याम मेहरा है। उम्र 28 साल। मैं एक साधारण सा आदमी था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब। एक छोटी कंपनी में काम करता था, दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर में। मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। सुबह दफ्तर, शाम को घर, कभी दोस्तों के साथ हंसी मजाक, और फिर एक थका हुआ दिन खत्म। मुझे कभी ये अंदाजा नहीं था कि एक दिन मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी कि मैं खुद इंसान से कुछ और बन जाऊंगा। उस दिन दफ्तर में बहुत काम था। बारिश का मौसम था, काले बादल, बिजली की चमक और दूर से आती हवा की आवाज। शाम के करीब 7 बज चुके थे जब मैं ऑफिस से निकला। मेरे पास मेरी पुरानी कार थी, वही कार जो मैंने बड़ी मुश्किल से ईएमआई पर खरीदी थी। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और सड़क पर सन्नाटा था। मैं हाईवे पर था, मेरे चारों तरफ बस अंधेरा और बारिश का शोर। फोन की बैटरी भी खत्म होने को थी। तभी अचानक मेरी कार ने अजीब सी आवाज की, थक थक, और कुछ ही सेकंड में इंजन बंद हो गया। मैंने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो चल ही नहीं रही थी। बारिश तेज होती जा रही थी और मेरे चारों तरफ सिर्फ जंगल जैसा इलाका था। मैं कार से बाहर निकला। छाता तो था नहीं। बारिश में भीगता हुआ मैं सड़क के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। कहीं दूर धुंध में मुझे हल्की सी रोशनी दिखी। पहले तो लगा कि कोई ढाबा होगा, मगर जब पास गया तो देखा वो कोई पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थी, खिड़कियां आधी टूटी हुई और दरवाजे से अजीब सी चरमराहट की आवाज आ रही थी। लेकिन अंदर कहीं दीपक जल रहा था। मैंने दरवाजा खटखटाया। कोई है? हेलो? कोई जवाब नहीं। थोड़ी देर बाद एक धीमी आवाज आई, अंदर आ जाओ। मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया। कमरे में धूप और हवन की गंध थी। बीच में एक बूढ़ा साधु बैठा था, लंबी जटाएं और आंखें, जैसे वो मेरे आर पार देख रहा हो। मैंने कहा, बाबा, मेरी कार खराब हो गई है, फोन में चार्ज नहीं है, थोड़ा मदद मिल जाए। वो बोला, मदद तो मिलेगी, लेकिन पहले ये बताओ, क्या तुम यहाँ संयोग से आए हो या नियति ने बुलाया है? मैं थोड़ा मुस्कुराया। क्या मतलब? हर कोई जो इस हवेली में आता है वो यूं ही नहीं आता। साधु हंसा, एक डरावनी सूखी हंसी। मुझे लगा शायद कोई सनकी बाबा है। मैंने कहा, बाबा, बारिश रुक जाए तो चला जाऊंगा। वो अचानक गंभीर हो गया। अगर जाना है तो अभी चले जाओ। रात के पहले पहर में यहाँ रुकना मत, वरना जो सोया वो इंसान बनकर नहीं जागेगा। मैं हंस पड़ा। अरे बाबा, इतनी बारिश में कहाँ जाऊं? सुबह होते ही निकल जाऊंगा। साधु ने मुझे एक नजर से देखा, फिर बोला, ठीक है, अपनी मर्जी से रहो, लेकिन याद रखना, हर रात 7 बजे के बाद ये हवेली जागती है। मैंने हवेली के एक कोने में सूखी जगह ढूंढकर लेटने की कोशिश की। बारिश की आवाज और ठंडी हवा में नींद आने लगी थी। लेकिन जैसे ही दीवार पर लगी घड़ी ने 7 बजाए, अचानक हवेली में एक अजीब सन्नाटा फैल गया। दीपक अपने आप बुझ गया और फिर ऊपर से कदमों की आवाज आने लगी, धीरे धीरे, किसी भारी चीज के चलने जैसी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन वो आवाज मेरे करीब आती गई। जब मैंने ऊपर देखा तो सीढ़ियों के सिरे पर एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, और उसका चेहरा आधा अंधेरे में था। वो धीरे धीरे नीचे आने लगी। मैंने डर कर कहा, कौन हो तुम? उसने कुछ नहीं कहा, बस पास आकर बोली, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। और फिर अचानक वो गायब हो गई। मैं डर से कांप गया। उसी वक्त मुझे पीछे से किसी के आने का एहसास हुआ। जब पलटा तो साधु मेरे पीछे खड़ा था। वो बोला, मैंने कहा था ना, यहाँ रुकना मत। मैं चिल्लाया, आपने कहा था तो रोक क्यों नहीं लिया मुझे? वो बोला, अब तुम्हारा भाग्य तय हो चुका है। साधु ने अपने पास रखी एक कटोरी उठाई जिसमें कोई काला तरल था। वो बोला, इसे पी लो, तभी बच सकते हो। मैंने डर के मारे पी लिया। कुछ सेकंड बाद मेरा सिर घूमने लगा। मुझे लगा जैसे शरीर जल रहा है। मेरी नसों में कुछ दौड़ रहा था, गर्म, काला और भारी। साधु बोला, अब हर रात 7 बजे से पहले तू इंसान रहेगा और 7 बजे के बाद दानव। मैंने चिल्लाया, नहीं, ये क्या किया आपने मुझ पर? साधु बोला, तेरी आत्मा ने खुद चुना है।
तेरा अपराध तू ही जानता है। मैं बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली तो सब सामान्य था। सूरज चमक रहा था, हवेली खाली थी और साधु गायब। मुझे लगा शायद सपना था। मैं वापस शहर आया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी दिन शाम को जब घड़ी ने 7 बजाए, मेरे हाथ कांपने लगे, चेहरा जलने लगा, आंखें लाल हो गईं और फिर मैं कुछ नहीं था। मैं दानव बन चुका था। हर रात मैं किसी अंधेरे कोने में भाग जाता ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। लेकिन मेरी आवाजें, मेरी चीखें मैं खुद सुनता था। मैं किसी जीव जंतु को भी मार देता, लेकिन सुबह होते ही सब भूल जाता। धीरे धीरे लोग कहने लगे, उस पहाड़ी के पास रात में कोई राक्षस घूमता है। कोई नहीं जानता था वो मैं हूं, श्याम। एक रात मुझे फिर वही हवेली याद आई। मैं वापस गया, सोचकर कि शायद उस साधु को ढूंढ लूं। लेकिन वहां अब एक औरत थी, वही जो पहली रात दिखी थी। उसने कहा, तू इंसान नहीं रहा श्याम, तेरे अंदर श्राप और मेरी आत्मा दोनों है। मुझे समझ नहीं आया। वो बोली, मैं उसी साधु की बेटी हूँ जिसे तूने 10 साल पहले सड़क पर मारा था। मेरे पिता ने तुझे उसी दिन श्राप दिया था। मेरा दिल बैठ गया। तो ये सब बदला है? वो मुस्कुराई। नहीं, मुक्ति है। वो मेरे पास आई और बोली, आज आखिरी रात है तेरी। सूरज उगने से पहले तुम मिट जाएगा और मैं भी। उसने अपने हाथ मेरे सीने पर रखे और जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर राख बन रहा है और उसके साथ वो चुड़ैल भी धुएं में विलीन हो गई। लोग आज भी कहते हैं कि उस पहाड़ी की हवेली में हर साल एक रात रोशनी जलती है। कोई नहीं जानता क्यों, लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि वो मेरी कहानी है। मैं श्याम हूं, वो जो इंसान था और फिर दानव बना। मेरी गलती ने मुझे एक राक्षस बना दिया और शायद अब भी हर साल उस रात मैं उस हवेली में किसी मोक्ष की तलाश में लौटता हूं।